और बता दें, मिथिला मंच न्यूज प्रत्येक दिन दरभंगा के एक प्रखंड का चयन करती है और उस प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में जाकर सबसे अंतिम पंक्ति में सबसे गरीब लोगों की बस्ती में जाकर उनसे हम पूछते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है और जो प्रखंड के अधिकारी हैं वो कितने तक इन गरीबों की सुनते हैं और यहाँ गांव में आकर इन गरीबों की मदद करते हैं। चलिए हम बता दें, अभी हम पंचायत के हरचंदा पंचायत भवन में हैं। यहाँ देखिए, यहाँ के गरीबों को जिनकी समस्या है उन्हें हम यहाँ पर लाकर खड़े किए हैं ताकि प्रखंड और जिला के अधिकारी इनकी समस्या को सुने कि आखिर गांव में रहने वाले गरीब किस तरह परेशान है। वृद्धावस्था पेंशन, आवास, शौचालय, 7 निश्चय योजना के तहत कितना कार्य इस क्षेत्र में हुआ और क्यों नहीं हुआ, प्रखंड के अधिकारी कितने बार आकर इनकी समस्या को जानने का प्रयास किए। चलिए अभी हम पूछते हैं हमारे साथ की दिक्कत है। हमरा पाई भेटे आ तहिया से हाथ में पहला ही एम्हर 2-3 साल से नहीं भेटिया। वृद्धावस्था पेंशन बड़ खर्चा करता न कमावे वाली ने कुछ नहीं भेटिया, पेंशन नहीं भेटिया, नहीं राशन भेटिया। यहाँ के समय राशन क्या महीना पर भेटिया? क्या महीना पर? महीने भेटे। क्या दिक्कत है? हमरा वही में 3200 रुपया मिलते या खाता पर नहीं कर कथी में कमा खा वाली हो बोली जे। अच्छा, तो बाद नहीं आवे, कितने दिन से नहीं आवे? 2 साल हो गए, 2 साल से बेसी। शौचालय यार कुछ नहीं, शौचालय यार कुछ नहीं, कुछो भी हमरा के कोनो व्यवस्था नहीं। हमरो ने शौचालय बनले है, हमरा के खापे ने पेटे बिरला नहीं कहियो भेटले हैं, कहियो हमरो सबके ने कहियो ना शौचालय। वृद्धावस्था में मिलला, राशन मिले या शौचालय हमरा के राशन किछो नहीं भेटे है बाबू। हमरा के खोराक के बराबर है, कहां से हमरा के खोराक के वृद्धा पेंशन दे छै कतेक दिन से नहीं है। अच्छा, वृद्धावस्था नहीं भेटबे नहीं करेगा? नहीं, कतेक दिन से क्या नहीं भेटेगा? की जाने गरीब के घरो नहीं देलखिन, ना शौचालय देलखिन तो की गरीब मरते कि जीते? 2-4 पैसा से गरीब जी। राशन मिले या? राशन तो मिले है, हमरा के तो राशन नहीं भेटे मिले है। आ गरीब के घर दिया देतिए तब ना कहते कि बाबू तो दिया दिल के गरीब के घर। हमरा 2 बेर भेटले या, 2 बेर के बाद खाता खोललिए तहिया से नहीं भेटले या। कथी वृद्धा मौसम में छै, कोई कमाए वाला नहीं है। हमरा वृद्धा पेंशन 2-2.5 साल से नहीं मिले, खाता में कहियो नहीं एले। हमरा के कमाए वाला वृद्धा मौसम में छै, हमरा सबके दिए के ना चाहे। शौचालय नहीं मिले ना, खाना खर्चा पर आफत है, कोई चीज की अवस्था नहीं है बाबू। शौचालय शौचालय हमरा सबके नहीं मिले। हम सब कमाए वाला छै बाबू, मौसम में छी वृद्धा पेंशन हमरा सबके नहीं मिले है। एगो बेटा है किनुआ है, 4 बेटा के दिल है का खाए वाला नहीं, कोई खाना खाना कुछ नहीं है। वृद्धा पेंशन हमरा सबके नहीं मिले है खाता पर। 4 बार पैसा मिलल तकर बाद नहीं मिलल। गरीब आदमी छै, जोर से वाली गरीब आदमी छै, 2 बेर पैसा मिलल। हमरा के लिखले नहीं है तो हमरा सबके नहीं मिले है। नहीं लिखने है, नहीं मिले है, बुझलिए बात है। हमरा सर वृद्धा पेंशन है, हमेशा बीमार रहे छी, ने वृद्धा पेंशन कहियो नहीं देलक। कितना दिन मुखिया जी के लिख दिया आ नहीं दे है। 10 गो खाए वाला है, एगो बेटा कमाई है, मजदूर के काम करे है। 2 से हमरा भेटे साल महीना आ 2 साल से नहीं भेटे। खाता नंबर जहिया से भेल तहिया से नहीं भेटे। आ नहीं राशन कार्ड, नहीं मटिया तेल, किछ नहीं कल पानी दिन से मरे छी, राशन नहीं भेटे नहीं किछ नहीं, राशन पानी किछ नहीं कहियो मटिया तेल। हमरा जहिया से बैंक खाता भेल तहिया से हमरा नहीं वृद्धा पेंशन मिले है। मुखिया जी दै छलखिन तहिया से मिले छल, आ जहिया से बैंक खाता भेले तहिया से नहीं मिले है। और शौचालय 5 गो बच्चा है तकरा शौचालय नहीं मिल रहा है। घर वृद्धा अथी इंदिरा आवास है, 2 गो बेटा के मिलल है, 3 गो बेटा के नहीं मिलल है, से सब हमरा कुछ नहीं मिलल है। हमरो सबके पैसा के भेटे छला से नहीं भेटला, आ वो शौचालय चालू हमरा सबके नहीं दिले है। 2 बाल बच्चा है, ओकर कोनो चीज व्यवस्था नहीं है। हमरो 1 बेर दिले छथिन, तकरा बाद नहीं दिलखिन, हमरो सबके नहीं की। तो चले हम बता दें, वृद्धावस्था पेंशन, शौचालय और राशन में कई लोगों के नाम नहीं है जो यहाँ महिलाओं का कहना है। बात है कि सरकार की जो नई नीति आई है डिजिटल इंडिया के तहत,
जिसमें बहुत तकनीकी कारणों से गांव के लोग पीड़ित परेशान हैं और उनका नाम नहीं जुड़ पा रहा है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर सरकार और प्रखंड प्रशासन करती तो हमें लगता है कि लोग का नाम धीरे धीरे जुड़ता। राशन में नाम को लेकर के अभी प्रखंड में लंबी लंबी कतारों में खड़े महिला और पुरुष इंतजार कर रहे हैं राशन का। और जो है सो वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है और जो है सो इंदिरा आवास जो है सो नहीं मिला है। शौचालय जो है सो 4 बेड लड़का है, कुछ नहीं मिल रहा है हमको। अरे मुखिया जी 5 बेर वृद्धा पेंशन दिया, फिर खाता पर जहाँ से मिल रहा था यहाँ से एको बेर नहीं वृद्धा पेंशन आया खाता पर, कौन कारण से नहीं आया था? वृद्धा पेंशन पहले मिल रहा था सर, जब से मुखिया जी बंद किया हम लोग के देना तब से एको बार नहीं मिला। नहीं शौचालय है, नहीं घर दुआर है, कुछ नहीं है सर। जब से हम लोग का मतलब मुखिया जी का मतलब बैंक अकाउंट हुआ है तब से एको बार पैसा नहीं मिल रहा है, रुका हुआ है। शौचालय तो है ही नहीं है, ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। जब से मुखिया जी बांटे तब से दिए थे मुखिया जी, और जब से वो बैंक दोबारा गया है तब से नहीं मिल रहा है। मुखिया जी यहाँ से हम लोग को पैसा बंद कर दिया बैंक द्वारा, उस बार से एक बार ही नहीं खाता पर आता है। नाम आपका छोड़ा है कि ना आप लोगों का? हाँ। पंचायत सेवक आता है कभी? नहीं आता है, पंचायत सेवक नहीं आता है? नहीं आता है। पहले मुखिया जी के द्वारा जो पैसा मिलता था वृद्धा पेंशन तो मिलता था, जब से ही बैंक सिस्टम हुआ है वो दिन से। अच्छा, किसानों की समस्या क्या है? किसानों को यहाँ पर जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, क्या उस समय बाढ़ जब आई उसके बाद पेमेंट में मिला था? और 6,000 रुपया मिला था बाढ़ ग्रस्त वाले को, 6,000 किसी को दिया, किसी को समस्या रुका हुआ है अभी तक नहीं हुआ। फसल क्षति में किसी को मिलता, किसी को नहीं मिलता, ऐसे ही तो होता जाता। फसल क्षति यहाँ जिम्मेदारों का है, हम लोग का तकलीफ है। यहाँ पे हम लोग मनी बटाई करते हैं, जमीन है जिम्मेदारों का, खर्च करते हैं हम लोग, वो पैसा उनका खाता है, उनका रजिस्ट्री है, रसीद कटाते हैं, पैसा उनका जाता है, खर्चा हम लोग का होता है। और जो यहाँ ये भी देखिए इतना धूप है, रौद है, यहाँ पे माल मर रहा है, आदमी मर रहा है, स्टेट बोरिंग है, उनको चालू नहीं हो रहा है, गरीब सारे पानी के लिए मर रहा है। अच्छा, स्टेट बोर्डिंग यहाँ पर क्यों नहीं चालू? कब लगा रहा था? तो बहुत दिन लगा हुआ नहीं चला। तो फिर सिंचाई कैसे होता है? सिंचाई कभी कभी करता है, नहीं तो ऑपरेटर उसका आता ही नहीं है। तो पैसा उठा रहा होगा, पैसा उठाते हैं, फिर उनका ऊपर कोई मुखिया जी हो, सरपंच हो, कोई भी उनके पर कार्रवाई कानून नहीं करते हैं, पूरा माल जाल सारे मर रहा है। अच्छा, वो जो है हम लोग को शौचालय नहीं है, ये सब को लिए कितने बार हुआ अभी तक शौचालय नहीं हुआ? कुछ नहीं दिया, इधर कोई अभी नहीं करा साहब। पैसे वाले को बिजली लगा लिया है, गरीब बुढ़वा को बिजली का पता ही नहीं अभी तक। अच्छा, ये बताइए, ये पंचायत भवन है, कभी वीडियो साहब आए हैं आप लोग? नहीं आए। ये पंचायत भवन का हाल नहीं जानते हैं कि कैसा छूट रहा है, कोई बोलने वाले तो है नहीं, बनाने वाला नहीं है। ऐसा हालत खराब है कि किसी को मनुष्य को देह पर गिर जाएगा तो फिर क्या होगा? सभी कोई हरदम कोई देखने वाला नहीं है, तो क्या करेगा गरीब आदमी? ये जो फसल क्षति वाला है, पूरा कागजात वहाँ मुखिया जी के द्वारा जमा हुआ, लेकिन पैसा तो उनको पैसा मिला नहीं। अच्छा, ये बताइए, हम ये जानना चाहेंगे, प्रखंड का कोई अधिकारी आप लोग की समस्या सुनने के लिए आता है कि नहीं? वीडियो या कोई प्रखंड के अधिकारी आते हैं कि नहीं? कोई वीडियो कोई नहीं। 16 साल से कभी नहीं पंचायत से। तो कैसे समस्या का निदान होगा? इन लोग वीडियो नहीं आते हैं कोई? कितने दिन पर आए हैं वीडियो? कितने दिन पर यहाँ आए? हमको तो याद नहीं है कब आए होंगे यहाँ पर। हम लोग जब से इसमें जो है सो वार्ड सदस्य हैं, हम पंचो पंचायत 4 नंबर से, जब से हम जुड़े हैं पंचायत से, तब में जो है अभी तक वीडियो साहब नहीं आए हैं पंचायत में, हमने नहीं देखे। इससे पहले एक बार वीडियो साहब आए हुए थे, जब फ्रीडम फाइटर का कुछ पेमेंट देने वाला था, उसमें हम लोग देखे थे, जो लोग आए हुए थे, तो वो तो अब चले कहीं दूसरी जगह। लेकिन ये जो नए जो आए हैं, इनका भी 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल में नहीं आए, शकल नहीं देखे, इनका शकल नहीं। तो जरा सुनिए, प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है इन गरीब और पीड़ितों की मदद करने की, एक बार भी पंचायत में नहीं आकर के इन लोगों की समस्या सुनते हैं। आखिर इन गरीबों की समस्या कौन सुनेगा? जब तक अधिकारी, जब तक गांव में आकर के इन लोगों से मिलेंगे नहीं, जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि सरकार ने पहले इसलिए नियम बनाया था कि हर पदाधिकारी को सप्ताह में 3 दिन पंचायतों में घूमना है, लेकिन इन गरीबों ने कहा कि आज तक
जो नए प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं एक बार भी इन लोगों से मिलने नहीं आए ताकि इनकी समस्या का निदान हो। सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के समस्या है यहाँ पर। जब से मुखिया जी ने देना बंद कर दिया है और इसे बैंक में शिफ्ट किया गया है डिजिटल इंडिया के तहत, जो सीधा उनके खाते में होगा, तब से इन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी नहीं मिली है। इसके अलावा इन लोगों का बोरिंग जो सिंचाई का एकमात्र साधन है वो बोरिंग 3 साल से बंद है। जो ऑपरेटर है वहाँ के वो बैठे हुए सैलरी उठा रहे हैं। ये सारा तथ्य है जमीनी हकीकत ग्रामीण क्षेत्र का, जिसे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे कार्यक्रम के बाद जाए गांव में जाकर मिले लोगों से और देखे क्या समस्या है। अगर इनकी समस्या का निदान नहीं होगा तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी रह करके भी लोगों के बीच नहीं जाने जाएंगे और ये गरीबों की बद्दुआएं आपको लगेंगी। एहिठाम जे छै से गहूँम उपजलकै लोग किसान आ ओकरा जे छै से 1400 के भाव में लोग के बेचऽ पड़ि रहलै है। ओहो बढ़िया बिचौलिया लेबऽ लेल तैयार नहीं भऽ रहलै है। सरकार हर पंचायत में जे छै से पैक्स के चुनाव करे छै आ कोनोटा सुविधा नहीं सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से भेटै छै। अखन पंचो पैक्स में पैक्स गोदाम है, ओहि में मार्जिन मनी के अभाव के कारण समय उचित मूल्य पर जे छै से खाद बीज दवाई भेटतै सेहो नहीं भेट पाबि रहलै है। सारा तंत्र जे है से भ्रष्ट है। सब पाई के लेल जे छै से मुँह बहने है जे हमरा लगाबू तो हमरा पाई दिया तो हमरा पाई दिया। एहि बीच में एगो ऑडिटर से संपर्क भेल जे कहला जे कनी अहाँ भेंट करू तो हम कहलिन ठीक से भेंट करे छी। गेलहुँ बैंक पर भेंट वाला तो जहन सबटा बातचीत भेल तो वो कहला जे हमरा आबऽ में लगैया 1000 रुपया एहिठाम। तो हम पूछलियन की एकर मतलब भेलै तब बुझते छी। तो हम कहलियन ठीक छै कोनो बात नहीं, हम पंचो पैक्स के अध्यक्ष छी, जाइ छी गाँव में जमीन तमीन है ओकरा बेचब तो अबै छी तो अहाँ के फीस देनाइ शुरू करब हम। आब एकरा हम अहाँ से चाहे छी हम सब जे अहाँ अपना ई न्यूज के माध्यम से पैक्स जे छै भारत सरकार के बिहार सरकार के भारतीय कृषि एकरा जे छै से केना मजबूत हो, ऐसे केना किसान के सही लाभ भेटे, सही मूल्य पर खाद बीज दवाई भेटे। के कान पूरा बंद छै, पूरा डेड छै एकदम पड़ल। सरकार डेली अखबार में निकाले छै जे एना गहूँम बिकाइए एना गहूँम बिकाइए, ई रजिस्ट्रेशन भरल है जमीन पर में। हकीकत यह छै जे पदाधिकारी से संपर्क करियो तो कहे छै जे पाइए नहीं। ओहि स्थिति में जे छै से एतऽ गहूँम खरीद नहीं भऽ रहल है। लगभग 85% गहूँम जे छै जे बिचौलिया के माध्यम से निकलि गेलै, बच गेलै 15% गहूँम। ओहो 15% गहूँम लेबऽ लेल नहीं क्यों तैयार। चलिए सुनिए जरा गरीबों की हकीकत, जो परेशान लोग हैं, जो महिला पुरुष। हम अभी पंचोप पंचायत के हरचंदा ये पंचायत भवन पर है। पंचायत भवन की भी आप हालत देख सकते हैं, कितना टूटा जीर्ण अवस्था में कभी भी गिर सकता है। ये है पंचायत भवन जहां पर लोगों को जमा करके हमने इनकी समस्या को जानने का प्रयास किया। जरा अधिकारी सुने, अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको सैलरी देती है, वेतन देती है, फिर इन गरीबों से पैसा की क्यों डिमांड करते हैं आप विकास के लिए? जरा शर्म करें उन अधिकारियों से, हम कहना चाहते हैं जो प्रखंड में बैठकर इस जनता से या पैक्स से सदस्य पैसे मांगते हैं या वार्ड सदस्य पैसे मांगते हैं वार्ड के विकास के लिए। तो चले अब हम मुखिया जी से पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया कितना बेबस है और वीडियो किस तरह अपने तरीके से प्रखंड और पंचायतों को चलाते हैं। गांव और पंचायतों में जाने पर पता लगता है कि जमीनी हकीकत में विकास कितना हो रहा है। सभी नेता और अधिकारी कागजों पर पंचायत के विकास, गांव के विकास की बात करते हैं और ये ऊपर ही भेज देते हैं कि सारा काम हो गया है। लेकिन जब हम गांव के जमीन स्तर पर आते हैं तो हमें लगता है और महसूस होता है कि इन लोगों की समस्या का कोई अंत नहीं है और इन लोगों की समस्या के प्रति प्रखंड के अधिकारी कभी भी सक्रिय नहीं है। वैसे भी पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया बेबस और वीडियो अपने बिचौलिए के मार्फत से हर प्रखंड में कार्य चलाते हैं। क्या दिक्कत बोलिए, क्या दिक्कत है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में बहुत सारा दिक्कत है, इसलिए कि सबसे प्रथम बात कि इससे पहले जो पंचायत में वृद्धा पेंशन मिलता था वो किसी को अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। वृद्धा आदमी सब बेचारी सब कितना जो मर गई और पंचायत द्वारा जो मिलता था तो राशन कार्ड का भी बड़ा सुविधा हो गया है। बहुतों को राशन कार्ड मिल रहा था, मिलता था, उसको वंचित है अभी बहुत।
जहाँ कितना का काम ठप है। पंचायती राज जब से हुआ है वही दिन से बहुत दिक्कत इम्हर आबि गेल। जेना वृद्धा पेंशन जे छै से साफ कर गरीबके अहाँके बहुतके नहि भेट रहल छै। आर मुखिया जीके मार्फत अगर भेटै छलै तऽ सबके भेट जाइ छलै। जहियासँ बैंकवला सिस्टम है ताहि दिनसँ ककरो भेट बहुत कमके भेट रहल छै, बहुतके भेटिए नहि रहल छै, जाहिके लेल हमरा सबके बहुत माथा पच्ची कतेक धरना प्रदर्शन सब करै छी मगर ओहिमे कोनो बात नहीं हो रहा तकर बाद अहाँके एखन तक मुखिया जी एहन छथि जे एतयसँ पटना तक दौड़ धूप सब चीज कैला है, 3 बेर 4 बेर पटना तक गेला है आ तकर बादो कोनो सुनवाई नहीं भ रहल अछि। अच्छा, शौचालय और सबकी क्या हालत है साथ? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बात ये है जो हमारे बिहार सरकार जो आज तक जो ढकोसला किया है, जो हम 7 निश्चय पूरे बिहार में पंचायत में चला रहे हैं, जल नल योजना चला रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन चला रहे हैं, राशन कार्ड चला रहे हैं और यहाँ पंचायत के एक हरचंदा गांव जहाँ की आप अभी खड़े हैं, अभी चौक है, वहाँ पर एक वो बारिश होने के बाद पूरे जल जमाव रहता है और वो हरचंदा चौक 3 वार्ड का मुहानी है। इसीलिए वहाँ ODF कौन वार्ड को कराया जाए तो मुखिया जी का भी असंभव बात है। मान लिया कौन वार्ड का ODF कराएगा। और जल नल योजना, टंकी लग गया, नल लग गया, आज तक पानी नहीं निकला। और वृद्धावस्था पेंशन अच्छा, कोई अधिकारी आए प्रखंड से देखने के लिए आप लोग? हम लोग तो यहाँ धरना प्रदर्शन चौक घेराव किए हैं, कोई अधिकारी नहीं आया है। और हम लोग तो जाते हैं मुखिया जी के पास बेबस होकर के, मुखिया जी से जितना संभव बन सकता है उतना तो प्रयास करबे करते हैं मगर सरकार फ्लप है। यही पंचायत में एक भी काम नहीं हो रहा है, नाला गड्ढा पेंशन वृद्धा पेंशन कोई विकास का यहाँ काम कुछ नहीं है, खाली कागजों पर काम सुनते हैं और बाकी कुछ नहीं हो रहा है। मवेशी पालक जो चौड़ में जाते हैं कहीं पानी उनी का कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी समस्या बनी हुई है। किसान पर कहियो कहूँ तो शायद ही कहीं कहीं जो विवादित स्थल है उसको छोड़ के हर गली पक्की सड़क बना हुआ है। 7 निश्चय से पहले हमने बना लिया है। हम बेबस नहीं है, लेकिन कुछ चीज मुझे आंदोलन के लिए प्रेरित करता है जिसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे किसानों की समस्या गेहूं खरीद, वह पंचायत नहीं कर सकती। क्या लगता है कि आंदोलन के जरिए ही ये समस्या का निदान हो पाएगा, तभी प्रखंड और जिला के अधिकारी सुनते हैं? निश्चित अगर यहाँ विधानसभा विधान परिषद के सदस्य इलाके के विकास के लिए अगर जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे तो शायद आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जीत के जाने के बाद अपने ऐशो आराम, अपने सुख सुविधा में लग जाते हैं। उनको जनता का कोई ख्याल नहीं रहता है। मुखिया, कोई भी मुखिया सब जनता के बीच रहता है, वह गांव छोड़ के कहाँ जाएगा। और इसीलिए बहुत जगह आप देखे होंगे जहाँ के जनता जागरूक हैं, जहाँ के जनता आंदोलित हैं, वहाँ तो समझते हैं, मुखिया की समस्या भी समझते हैं। जहाँ के जनता या जहाँ का मुखिया आंदोलित नहीं है, वह अपना बात रखने के लिए जनता के पास नहीं जाता है, बच रहा है, वहाँ के जनता उस मुखिया पर भी बरस जाते हैं, उस मुखिया का ही खिलाफ कर देते हैं। उनको लगता है शायद मुखिया के कारण ही हो रहा है। इसीलिए हम चाहेंगे पंचायती राज के सारे जनप्रतिनिधि और इस इलाके के सारे जनगण अगर जोरदार तरीके से आंदोलन खड़ा करे और पंचायती राज लागू करने की बात करे तो आज बंगाल और केरल की तरह, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह यहाँ भी सर्वांगीण विकास होगा, यहाँ भी हरियाली होगी, यहाँ भी खेतों का विकास होगा, यहाँ भी पंचायत मैंने जितने भी सुख सुविधा है वह सारे सुख सुविधा से लोग लाभान्वित होंगे। तो चले एक बार दिखा दीजिए दूर से, इतने लोग यहाँ पर हैं। हम हरचंदा पंचायत भवन पर हैं। ये पंचों पंचायत का है। इतने लोगों ने मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से प्रखंड और जिला के अधिकारियों तक अपना संवाद पहुंचाने का प्रयास किया कि यहाँ के लोग कितना परेशान हैं, पीड़ित हैं। सभी मायनों में अगर कहें तो मुखिया जी ने अपने तरीके से सड़क और इससे पहले 7 निश्चय से पहले ही उन्होंने पूरे जल नल का व्यवस्था किया था। सवाल सिर्फ ये है कि आखिर कैसे होगा पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का विकास? क्या मुखिया के हाथ बांध दिए गए हैं? क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथ और मुंह दोनों बंद करा दिए गए हैं? अगर ये स्थिति होगी तो पंचायतों का न विकास होगा न गरीबों का कल्याण होगा। जरूरत है
सरकार को इस पर पुनः मंथन करने का और जमीनी स्तर पर डिजिटल इंडिया के तहत जो काम किए जा रहे हैं जमीनी स्तर पर कार्य कर इन लोगों का निदान करने का, वरना स्थिति यही होगी और धीरे धीरे और भयावह होती चली जाएगी। क्योंकि ये गरीब है, इनका हक है, ये वोट डालते हैं, सरकार बनाते हैं, इसलिए सबसे पहला इनका हक